सो हेलो गाइस, आप सभी को हर हर महादेव। सो गाइस, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज मैं ये वीडियो ख़ास तरीके से बना रही हूँ। मैं सोची कि हमेशा कुछ ना कुछ डालती हूँ, तो जब मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है, फैमिली ब्लॉग तक, तो क्यों नहीं आज मैं अपने मॉर्निंग मतलब अ डे इन माई लाइफ का दिखाऊँ कि एक दिन में मेरा क्या क्या मैं करती हूँ, ये सब कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत जो छूट जाएगा प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, वो भी कभी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं टाइम दिखाना भूल गई। सो मुझे पता है 8:30 बज रहे गाइस। और हम लोग एक तरफ आलू बैठा दिए हैं और एक तरफ कुकर बैठा दिए हैं। उसमें प्याज मैंने भी देख सकते हैं छौंका लगा दिया, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी। इधर देवरानी जी प्याज वगैरह कट कर दी हैं, उसके साथ साथ क्लीनिंग भी कर रही है, क्योंकि हम लोग को किचन वगैरह मैसी पसंद नहीं है। इसकी वजह से हम लोग क्लीनिंग के साथ साथ काम भी करते रहते हैं। क्लीन काम के साथ उसके बाद गाइस हम दोनों इतना फटाफट काम कर रहे थे कि क्या ही बताओ। फिर देवरानी जी एक तरफ कढ़ाई बैठा दी, क्योंकि इसमें मुंडा बनाना था। सो गाइस, वीडियो को चलते रहिए, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मैं बात कर रही थी अ डे इन माई लाइफ की। तो ये गाइस ऐसा है कि इस वीडियो का शूट करने का कोई मोटिव नहीं था, बट पता नहीं क्या मेरे रात को दिमाग में आया कि मैं सब कुछ दिखाती हूँ, लेकिन पूरे दिन का शेड्यूल मैं नहीं दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ। सो गाइस, ये आज मतलब तो इसमें भी कुछ कुछ छूट ही गया है। सोचो तो मैं पूरा अगर दिखाने पे आ जाऊँ तो ब्लॉग ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अच्छा है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि क्या ही बताओ, इतना स्पीड से हो जाता है, तो फटाफट फटाफट, नहीं तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि लोग देखने से पहले ही स्किप कर देंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो लोग इतने सपोर्टिव है कि ठीक है वो लोग कैमरे में नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग सपोर्टिव है तभी हमारा वीडियो बन पाता है। नहीं तो कोई कोई तो फैमिली, मतलब बोलूँगी नहीं, कोई कोई को तो ऐसा, अब मतलब कितने तो ऐसे भी है देखने वाले लोग भी। पहले मैं स्टार्टिंग में पता है ब्लॉग बनाती थी ना, तो कोई कोई लोग तो कमेंट भी कर, कोई काम नहीं रहता है कि ये सब करने आ जाती हो, ऐसे बोल देते थे, घर के काम क्लिक करो। तो गाइस, बिना घर के कोई काम किए कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करता। जितने यूट्यूबर्स अभी है फ़िलहाल में, बड़े हो या छोटे हो, सारे लोग घर का काम करके अपना पूरा दिनचर्या कंप्लीट करके उसके बाद ही ब्लॉगिंग या रील्स वगैरह बनाते होंगे, मुझे तो जहाँ तक लगता है सारे लोग। क्योंकि वो लोग भी मेरे ही जैसे आम हैं, सो वो भी लोग तो यही करते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अपना काम धाम छोड़ के लोग यूट्यूब खोल लिए हैं और ब्लॉग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, लोग सारे अपना काम कंप्लीट करते हैं, उसी में से कुछ समय बचा लेते हैं। मैं तो देखो क्या कर लेती हूँ, मैं जो सोने का मेरा टाइमिंग था ना, वो मैंने बंद कर दिया। इसी की वजह से मेरा फेस भी डल हो गया है। नहीं तो पहले मैं इतना मतलब घर का काम क्लीन करूँगी, बच्चे लोग को खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसके बाद बच्चे लोग को भी सुलाती थी, मैं भी सोती थी। 2-3 घंटा तो मैं सो ही लेती थी। सो आजकल मैं ना सोना, आजकल क्या, मुझे तो लग रहा है मुझे 6 महीने जैसा हो गया है सोना। सो मैंने सोना बंद कर दिया, इसीलिए फेस का ग्लो भी गायब हो गया है। सो कुछ आप होता है ना कि अपने लाइफ में से हटाओगे तभी उस चीज़, मतलब उस जगह को फ़ील कर सकोगे कोई और जगह पे लाके। तो मैंने उस समय को दिया अपने ब्लॉगिंग को। तो मुझे तो 4-5 महीने ब्लॉगिंग में पता ही नहीं चला कि करना क्या है, लेकिन जब समझ में आया तो वो काफ़ी लेट हो रहा था। सो फिर भी भगवान की दया से, महादेव की दया से मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आखिर करना क्या है। वो भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने ही मुझे हिंट दिया। एक होता है ना कि आपके कोई कोई ऐसे मिल जाते हैं कि आपको अच्छा खासा चीज़ बता देते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। सो प्लीज़ सबके लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर आने चाहिए। महादेव प्लीज़ वैसे वैसे लोग सबके लाइफ में भेजें, ताकि आपको कोई बता सके कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। सो मुझे भी मेरे यूट्यूब फैमिली से ही कोई मुझे फैमिली मिला है, जिन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरीके का ब्लॉग बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, तो आपका ब्लॉग आगे जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सो मैंने गाइस वैसा करना स्टार्ट कर दिया। और साथ साथ मैं किचन से बाहर सासू माँ से भी बातें कर रही थी, ससुर जी से भी, देवर से भी, और देवरानी से भी कुछ कुछ। और देख सकते हैं मेरे ससुर जी 2-3 चक्कर काट चुके हैं किचन का, क्योंकि वो चाय लवर है। सो वो चाय पीने के लिए आ रहे थे, तो मैं बोली देवरानी से, अरे यार पहले चाय बना दो। फिर वो पपीता काटने लगी मेरे ससुर जी के लिए, और हम लोग किचन में ही ब्रश करते, तो सोचोगे क्यों। सो गाइस, इसलिए
कि यहाँ पर सीन जो है ना किचन में ही बना हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को वहीं पर करना पड़ता है। ओके, और आप सोचोगे बैठ के क्यों कर रही है, क्योंकि गाइस यहाँ 24 आवर पानी नहीं आता है। जो पहाड़ी इलाका में होंगे उनको पता है, पहाड़ी इलाका में 24 आवर पानी नहीं होता है, तो यहाँ स्टोर करके रखना पड़ता है। सो मैं बकेट में से निकाल के ब्रश कर रही थी और ये देवर मेरे चक्कर काट के गए, बट इनको पता नहीं था कि हम लोग मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट है। उसके साथ साथ गाइस अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो सही बात है। हाँ देखिए, सपोर्टिव होने के साथ साथ ठीक है, वो अगर आप लोग तो बोलते हो आपके फैमिली दिखाई नहीं देते हैं, आपकी ननद नहीं आती है, आपकी सास नहीं आती है ब्लॉग में। सो गाइस आप ही लोग बताओ, क्या सब लोग कैमरे में आना कंफर्टेबल फील करते हैं? आप सच सच बताना कितने। मुझे ही, दूसरे का तो छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग में मैं भी किसी के ब्लॉग में मतलब कैमरे में नहीं आती थी, तो दूसरे का क्या ही बताओ। अपने फैमिली वो भी लोग हो जाएंगे जिस दिन उन लोग को लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल उन लोग को जिस दिन फील होगा, मैं खुद पे खुद लाना। ऐसे तो कभी कभी बेचारे वो लोग आ ही जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो लोग कभी नहीं खुद से बोले कि हम नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जैसे ही कैमरा ले तो वो लोग शर्मा जाते हैं। तो क्या फ़ायदा कि वैसे चेहरे लाऊँ, तो फिर आप लोग बोलोगे कि देखते हुए ये लोग ज़बरदस्ती का सीन कर रही है, ज़बरदस्ती खींच खींच के ला रहे। तो मुझे ऐसे मतलब होती है ना, बातें नहीं सुननी है अपने ब्लॉग के माध्यम से। लेकिन जिस दिन मेरे घर की ऑल फैमिली को लगा कि वो लोग खुद से एकदम फ्रैंक हो गए, बोलने लगे, तो मैं ऑफ कोर्स लाऊंगी गाइस। और सच बता रही हूँ आपको दिल से, जिस दिन मेरी फैमिली ब्लॉगिंग में आ गई ना, तो आप देखना इतना मज़ा आएगा ना, क्या ही बताओ। क्योंकि मेरे ससुर जी अगर बोलने में आ गए ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि वो ब्लॉग ही वायरल हो जाएगा। सो मैं तो जी सोचती हूँ कि महादेव जल्दी से कृपा कीजिए मेरे चैनल पर, और ताकि मैं पापा जी को अपने कैमरे में ला सकूँ, उनकी दो बातें आप लोगों को सुना सकूँ। राखी के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे ससुर जी ने क्या बोला है। सो गाइज वो ऐसे ही बोलते हैं, सास भी बोलती हैं। सो कभी कभी मैं जैसे तैसे करके वीडियो बना लेती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं झूठ बोल के नहीं बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी सबके सामने बनाऊँगी। और इधर मैं देवरानी बातें करके कुछ हंस रहे थे, मुझे याद नहीं है किस बात पे हम लोग हंस रहे थे। और इधर मैं अपना देवरानी का और अपनी बेटी का चाय वगैरह निकाली, बेटियों का। उसके साथ साथ इधर सब्जी हम लोग बैठा चुके थे, तो देवरानी बोली भाभी मैं रोटी, मैं बोली पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद रोटी बनाना। तो बोली ठीक है। हम लोग चले गए किचन से बाहर, थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पी लिए, फिर आए। तो मैं थोड़ी देर ससुर जी का फ़ोन चलाने लगती हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ देखना काफ़ी पसंद है, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, सो और कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो सो ये पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसे लगा रहता है, मैं सब चेक करती हूँ। जब भी मेरे फ़ोन में हाथ में फ़ोन आता है ना, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब का चेक करूँगी, उसके बाद इंस्टाग्राम का, उसके बाद फेसबुक का, सब चेक करते रहती हूँ। सो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी एक अच्छी क्रिएटर बन सकूं आप लोग के माध्यम से। क्योंकि गाइज़ आप लोग के ही हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कर्म है करना, और आप लोग का कर्म है हमें आगे बढ़ाना। सो गाइज़ वही है। सो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं उस मौके को बखूबी निभाऊंगी तो आप भी लोग बोलोगे कि सच में भाभी आपने कमाल कर दिया। सो मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम दिलो जान से लग जाऊँ इस चीज़ को, जिस चीज़ को मैं बहुत मतलब दिमाग में तो इतनी कुछ चलती है ना, क्या ही बोलूँ। मैं पता नहीं क्यों बोलने स्टार्ट करती हूँ तो कुछ का कुछ बोलने लग जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन पता नहीं दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या ही बताओ। मेरे माइंड में तो कितना कुछ है दूसरे को बताने के लिए, तो तुम ऐसे करो, अपने लिए कुछ भी नहीं समझ में, लेकिन दूसरों को एडवाइस देने का बोल दो ना, तो मेरे में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्षमता आ जाता है। सो गाइज़ वही है। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा लगता है देख के। और आज का आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। अभी देख सकते हैं ब्रेकफास्ट ही बन रहा है, और अभी टाइम हो रहा है गाइस 10 बज रहे हैं सुबह के। सो हमारे 2 सब्ज़ी रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। सब्ज़ी तो इतना लाजवाब बना था कि क्या ही बताओ। आलू चने की सब्ज़ी ससुर जी का नाश्ता में निकाल रही हूँ इधर। और उसके बाद मैं ससुर जी का नाश्ता लेके, देवरानी जी हमेशा कैमरा ही सेट करते रहती है, और हम लोग सोचते हैं इसलिए फटाफट काम कर रहे थे, क्योंकि बेटियां खा के पी के, मेरी सासू माँ थोड़ा सा उन लोग को बाहर घुमाने के लिए लेके चली गई थी, तब तक हम लोग फटाफट अपना काम निपटा लेंगे उन लोग के आने से पहले। नहीं तो वो लोग इतना हम लोग को इरिटेट कर देती है ना, कि फिर हम लोग वहीं हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़ा से जाता है कि अरे रुक जाओ यार। हम लोग सोचते हैं ना पहले सारे काम हो जाए, उसके बाद ही बच्चे लोग को देखें। हम लोग के साथ यही है। सो ऐसा अब किस किस के साथ ऐसा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है गाइस मुंडा बन गया है,
नेपाली वेजिटेबल्स है। और आप देख सकते हैं मैं दुकान का नाश्ता पैक कर रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरे घर में 12 लोग हैं बच्चे लोग को लेके। सो घर में तो आधे लोग करते हैं और आधे लोग दुकान, मतलब सारे जेंट्स। सिर्फ मेरे घर में ससुर जी ही नाश्ता करते हैं, नहीं तो चारे मतलब एक मेरा पति और उसके बाद तीनों मेरे देवर, चारों जन मिलके दुकान पे ही नाश्ता करते हैं। वो लोग जल्दी चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देवर जी, एक कोई देवर जी हो या फिर पापा जी, उन्हीं से नाश्ता हम लोग भेज देते हैं। तो उन्हीं लोग का नाश्ता पैक हो रहा था। मैं इधर घी लगा लगा के रोटी रख रही थी, दोनों सब्जी रख दी थी और ससुर जी को नाश्ता दे दी थी। फिर गाइस बात करनी है मुझे, आजकल मैं बहुत सारे चैलेंजेस कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हमारा कोई भी एक ब्लॉग वायरल हो जाए, क्योंकि गाइस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सब्सक्राइबर मेरे गेन हो रहे हैं, बट सबसे बड़ा टफ पता है क्या है मेरे लिए? मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही इस चीज़ समझ जाना ही तो चाहिए था कि मैं सब्सक्राइबर पर ध्यान ना दे के वॉच टाइम पर अगर ध्यान देती तो आज वो भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। और गाइस देख सकते हैं ये मैंने सासू माँ का रूम क्लीन कर दिया काम करने के साथ। देखिए मैं कुछ इस तरीके से बेड वगैरह मिला, तो ये सासू माँ का कमरा है। मैं एक दिन होम टूर ज़रूर कराऊंगी, आप लोग कमेंट करिएगा, ऑफ कोर्स मैं दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये मेरे सासू माँ का बेड है। सो मैंने मिला दिया, कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा। ये रहा दुकान का नाश्ता पैक हो गया है। सो चलते हैं आगे लेकर ससुर जी को देने। कहाँ गए ससुर जी? पापा नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो तब तक मैं बड़ा वाला बेड मिला देती हूँ। ये है मेरे देवर लोग का बेड, यहाँ 2 मेरे देवर सोते हैं। बड़ा सा बेड है बट 2 ही लोग सोते हैं। और ये जो बेड पे रख रही हूँ, ये देखिए ससुर जी मेरे नाश्ता लेके दुकान चले गए, क्योंकि इनका भी शॉप है अपना। सो उसके बाद मैं फटाफट बेड मिलाने लगी बड़ा वाला। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली गाइस आप लोग ना जब मेरा जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना और गूगल एडसेंस आ जाएगा ना, उसके बाद मैं ये वर्ड नहीं बोलूँगी कि आप लोग फुल वीडियो वॉच करो या फिर एनीथिंग। वो तो आप लोग खुद ही देख लोगे, अच्छा लगेगा तो ऑफ कोर्स देखोगे। बट गाइस अभी मुझे ये चीज़ की नीड है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। सो प्लीज़ आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोग प्लीज़ मेरा फुल वीडियो वॉच किया कीजिए और बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। सो वैसे मुझे वॉच टाइम अर्न हो जाएगा, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप देखते हैं अगर आप लोग का मतलब क्या बोलते सपोर्ट रहा तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। देखते हैं, अभी टाइम है मेरे पास 5 मंथ। सो आप लोग चमत्कार कर दोगे तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। ये सब सिर्फ आप ही लोग के हाथ में है और हम लोग तो कर ही रहे हैं, जी जान लगा दिए हैं ब्लॉग बनाने में, घर के काम करने में। आप देख सकते हैं मैं कितना फटाफट सारा काम कर रही हूँ। ये देवर जी का भी बेड मैंने मिला दिया, क्योंकि अभी टाइम आप देख सकते हैं 10:45 हो रहा है, ठीक। तो हमारा नाश्ता भी बन गया, साथ साथ पापा जी को करा दिया, दुकान का भी भेज दिया, बेड भी सारे मिला दिए और आ गए ये छोटे वाले बेड पे। इस पर मेरे ससुर जी सोते हैं। सो गाइस ये भी बेड मैंने मिला दिया फटाफट। और अभी कर्टेन को थोड़ा मैं सीधा करूँगी, जो रूम इधर उधर हो जाता है बच्चे लोग कर देते हैं, उसको भी मैं ठीक ठाक कर दूँगी। ऐसा होता है ना, कभी भी लोग आ जाते हैं घर पे। सो ऑफ कोर्स आपको क्लीनिंग तो ज़रूर करनी चाहिए डेली। ये सारी चीज़ें सबके घर में होती है, सो हम लोग भी डेली ही करते हैं गाइस, और अच्छे से मिला के रखते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सिर्फ 2 मेरी बेटियां हैं जो इतना इधर का उधर कर देती हैं, नहीं तो और कोई ही नहीं करता है। सो देख सकते हैं मैंने सब कुछ हटा दिया, जहाँ का था फिक्स कर दिया। और मैं कपड़ा चेक कर रही थी, ये सिक्का वगैरह तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने थे। देखिए आप लोग, हम लोग का डेली का कितना काम होता है मॉर्निंग में। देखिए 11 बजे तक हम लोग इतना काम ज़रूर कर लेते हैं। नाश्ता बनाओ, बच्चे लोग को स्कूल भेजो, अपने छोटे बच्चों लोग को खिलाओ, सासू माँ को खिलाओ, देवर जी लोग को नाश्ता दो, ससुर जी को खिलाओ, बेड वगैरह मिलाओ, मतलब नाश्ता खाना ये सब कुछ। अभी देखो मॉर्निंग में हमारी मेड झाड़ू लगा के चले जाती है, उसके बाद मैं ये सब झाड़ती हूँ तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर से मैं या फिर देवरानी कोई भी जो भी किचन में है वो नहीं करेगा, जो किचन में नहीं है फ्री है वो कर सकता है। सो कोई भी कर लेता है। तो मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह भी लगा ली, क्योंकि बेड वगैरह झाड़ी थी तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा ही, क्योंकि यहाँ तो कोई धूल धक्कड़ उड़ता नहीं है। इतने सारे डस्ट आपके घर में अंदर आ गए तो आप झाड़ू लगाते लगाते परेशान हो गए। सो गाइस 11 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और सामने वॉच देख रहे हैं, सो आप लोग भी टाइमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही थी रूम में, उसके बाद सोची कि
कि वो अंदर चेयर था। फिर आप देखिए कुछ इस तरीके से ये रूम दिखा क्लीनिंग के बाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा सासू माँ का। और इधर मैं आ गई वॉशिंग मशीन में अब कपड़े डालने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे थे तो डालना बहुत ज़रूरी था। पानी भी नहीं आया था गाइस, तो आज काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। बहुत टफ होता है यार पहाड़ों में रहना, क्योंकि पानी का इतना इशू है यहाँ की क्या ही बताऊँ। जब देखो तब पानी नहीं आता है। सो वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़ा डाल दिया। और देवरानी जी इधर ननद जी के लिए ओट्स बना रही थी, पराठा वगैरह सबका नाश्ता बना दी थी। फिर वो भी किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर ली। और मैं तो किचन की नहीं की, क्योंकि वही तो वही किचन की भी क्लीनिंग की। तो देखिए गाइस, आप लोग सोचते हो ना कि मतलब घर के काम नहीं करती होगी ये लोग सिर्फ ब्लॉग बनाती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घर के सारे काम करने के बाद ही क्लीनिंग करते हो। ये देखिए वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुल रहे हैं अच्छे तरीके से। और इधर मैं आ गई वॉशरूम में पानी लगाने, तो इधर तार टूट गया था जिसको मैं जोड़ रही थी। और इधर मेरी बेटी मेरा दिमाग ख़राब की थी, मुझे नहाना है, तो मैं बोली पहले बाहर जाओ उसके बाद। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग पानी लगाते हैं, उसके बाद ही जाते हैं नहाने गर्म पानी से। गाइस यहाँ ठंडा पानी से नहीं नहा सकते क्योंकि बर्फ़ जैसा होता है। सो मैं आ गई अपने कमरे में। तो देखिए बच्चे इतना उत्पात मचा देते हैं ना, जब भी बेटे ये लोग आ गए थे, उधर से हो गया था तो अभी इस टाइम रूम में आ गए। नहीं तो ये लोग नहीं रहते तो फटाफट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं फटाफट सारे ब्लैंकेट्स फोल्ड कर, मैं ब्लैंकेट जिस तरीके से फोल्ड करती हूँ कैसा लगता है आप लोग को कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दो जन ने मुझे कमेंट किया था आप बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करती है मैम, एक बार बताइएगा। बहुत ईजी वे है, कोई मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब से शादी करके आई हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये भी बता दो। और उसके बाद सारे पिल्लो वगैरह एक जगह रखी। ये दोनों मेरी बेटियाँ खेल रही थी, या सासू माँ आ गए, उनको नहीं पता था कैमरा स्टार्ट है, तो वो भी कुछ इधर उधर मिला देती थी। ये भी हेल्प कर देती है थोड़ा बहुत। और हम लोग सोचते हैं, मैं और देवरानी, कि हम लोग के होते हुए क्यों सासू माँ काम करे, तो हम लोग इनसे कोई काम वैसे नहीं कराते, कोई भी काम। आप लोग हमारे कभी भी कुछ भी ब्लॉग में देख लेना, मेरी सासू माँ कुछ भी काम नहीं करती हैं, हम लोग नहीं कराते हैं। उनका मन हुआ तो उनकी बात है, बट हम लोग कभी नहीं कराते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने ब्लैंकेट्स फोल्ड कर दिए तीनों। उसके बाद बेड वगैरह सारे मिला दिए। बेड वगैरह मिलाने के बाद क्या बोलते हैं, ननद जी आ गई थी अपना कपड़ा लेने, क्योंकि वो भी नहाने जा रही थी। सारे बेड वगैरह मिल गए। फिर बच्चे लोग को नहलाना था, पानी गर्म हो गया था, तो सोची कि पहले बच्चे लोग को नहला लेती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी, फिर नाश्ता कराऊँगी करूँगी। सो अभी इधर भी थोड़ा सा सामान फैला हुआ था, उसको भी मतलब एक जगह शिफ्ट की। उसके बाद कुछ इस तरीके से रूम आया सामने। तो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मैं तो ऐसे ही डेली क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं देवरानी जी ने भी किचन वगैरह पूरा क्लीनिंग कर दिया था। नाश्ता बनाने के बाद कुछ इस तरीके से किचन आया, एकदम क्लियर हो गया था, सब कुछ बना दी थी। वो दाल भी बैठा दी थी एक तरफ। और ये देखिए गली में मैंने नहीं लगाया था ना, तो वहाँ पर भी लगा दिया। और वो आ गई अपने कमरे में अपना रूम मिलाने, सो वो भी अपना बेड मिला रही थी। और इधर मैंने बच्चों को नहला दिया, दोनों बच्चों को। फिर वो दोनों बैठे थे, सो फिर उन लोगों को तैयार कर, इधर मैं भी नहा धोवा के आ गई, तैयार हो गई। थोड़ा सा महादेव से प्रार्थना मैं डेली, ये मेरा और देवरानी का है, दोनों जन माफ़ी मांग लेते, गलती से माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेयर करते हैं। उसके बाद आ गई मैं, नाश्ता वगैरह कर ली गाइस। उसका सूट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्लिप डिलीट हो गया था कि क्या हो गया था, मुझे नहीं समझ में आया। फिर बच्चों लोग को भी नाश्ता करा दी थी। फिर आ गया दोपहर का टाइम, तो आटा गूंद रही थी, ससुर जी को रोटी भेजना था एक्चुअली आज। फिर उसके बाद मैं दुकान के लिए खाना निकालने लगी और दोपहर का लंच। सो अभी टाइम हो रहा था 1:30 बज रहा था, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। सो दोपहर के 1:30 बजे मैं दुकान का खाना निकालने आ गई थी। और ये सब पीछे जो देख रहे हो ना जार में, ये सारे के सारे पानी है गाइस। सो आप लोग सोचिएगा कि ये मत कि क्या रखी है ये लोग, ये पानी है। और इधर मैं दाल फ्राई करने के लिए प्याज टमाटर वगैरह कट कर रही थी। सो क्योंकि मेरे देवर ना बिना दाल फ्राई किए नहीं खाते हैं, सो उन्हीं के लिए करना पड़ता है। फिर इधर मुंडा वगैरह निकाली अच्छे से, फिर चावल दाल सब कुछ निकाल के एक जगह अच्छे से मिला के रखे सब टिफ़िन में। उसके बाद मैंने ससुर जी के लिए रोटी वगैरह बनाया, एक तरफ दाल फ्राई करती। मेरी बेटियाँ इतना परेशान करके रखे थी कि क्या ही बताऊँ। और देखो आप लोग, आज पता चल ही जाएगा कि कितने सारे काम करने के बाद हम लोग ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने कोई भी क्लिप वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया ब्लॉग वगैरह का, मतलब कोई भी चैलेंज नहीं किए थे। अभी सिर्फ नहाना धोना नाश्ता पानी खाना पीना ही अभी लगा था। सो फटाफट से सारे काम पापा जी के लिए फटाफट मैं पराठा बनाने लगी। दुकान का खाना निकल गया था, दाल गर्म हो रहा था, सिर्फ दाल का इंतज़ार कर रही थी। तब तक सोची कि पापा के लिए 3 पराठा या 4 पराठा बना देती हूँ। फिर मैं पापा के लिए पराठा भी बना दी गाइस। उसके बाद
मैं सोच रही थी कि किस टिफ़िन में दूँ, क्योंकि एक टिफ़िन तो दुकान पे ही छूट गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। सो इसीलिए मैं आज उन्हें पापा को पराठा दे रही थी। तो उनको भी चावल दाल ही जाता है, सो कोई बात नहीं, कभी कभी खाना चाहिए रोटी भी। उसके बाद मैंने बड़ा वाला लंच बॉक्स पैक कर दिया चारों भाई का। उसके बाद अलग से सब्जी, अलग से कुछ सब कुछ पैक करके दिया। फिर इधर पापा जी का भी बन ही गया था पराठा, तो एक दो और बनाना था, तो वो भी बना के हटा दिए। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है सच में एडिटिंग करने में। तो बनाने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है ना, पूछो मत। समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ। और ये देखिए, सारे काम होने के बाद मैं हीरोइन बन गई, बाल वगैरह खोल के स्टाइल मार रही थी। देवरानी भी रेडी सेडी हो गई थी नहा धोवा के। और हो गया अब शाम, दोपहर का खाना का भी मैं नहीं दिखाई, सो सॉरी। 7:30 हो रहे थे, मैं इधर आई, चाय वगैरह बैठा दी, दूध खौला दी, चाय वगैरह पी लिए। उसके बाद आलू बैठा दिए थे और रात के डिनर की तैयारी करने लगे। उसके बाद ये बैगन देख रहे थे, मैं चोखा के लिए बैठा रही थी, क्योंकि रात को आलू पराठा, बैगन आलू टमाटर का चोखा, मूली का चटनी, धनिया का चटनी, चाय, ये सारे हम लोगों ने बनाया था आज के डिनर में। सो वीडियो कैसी लगी गाइस, आप ज़रूर बताइएगा। तो ये है हमारी दिनचर्या, कुछ छूट गया है। और ये देखिए, रात के 9 बज रहे थे, बच्चे हमारे खुद में खेल रहे थे। फिर मम्मा को ये लोग पता नहीं क्या इन लोग का मूड में आता है, तो मैं कुछ बातें कर रही थी, तो ये लोग मुझसे प्यार करने आ गए, पता नहीं कैसे बातें कर रहे थे। फिर ये मेरी बेटी, पता नहीं इसको क्या हुआ, प्यार करने लगी। तो फिर इसको देख के ऑटोमेटिक नित्या भी आ गई कि मम्मा मुझे भी करना है। ये ऐसे ऐसे ही है ये दोनों में, कि एक का देखा देखी दूसरी करती है। फिर इसका भी टर्न आ गया, तो ये भी प्यार की, उसके बाद चली गई। फिर गाइस, अब फिर से मैं गई किचन में। मेरी बेटी बोल रही थी हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइस, आप उसके लिए एक लाइक कर दें। और बना गया